बीच के कुंड की तलहटी में सर्वप्रथम मोहलातों की 10 हारें अनुपम छटा बिखेर रही हैं। फिर बगीचों की 11 हारें शोभायमान हैं। मध्य में ताल आने से शोभा में और भी निखार आ गया है। तलहटी के पूर्व में सीढ़ियां न आकर ढपो चबूतरा की तलहटी में जाने के लिए दरवाजे शोभित हैं। अधबीच के कुंड का चबूतरा बंगले के चबूतरे का 1/3 लंबा चौड़ा शोभायमान है। सर्वप्रथम बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, फिर फील पायों की 4 हारें, उसके पश्चात वृक्षों की पुनः 5 हारें अनुपम आभा से युक्त है। पश्चिम में 8 थंभों की 14 हारें शोभा ले रही हैं, जिसके पूर्व में दहलान के दाएं बाएं गोल व चौरस गुर्ज चमचमा रही हैं। दहलाने बंगले के पूर्व के दहलानों से मिलकर 980 भूम तक गई है। इनके बीच में 27 बगीचों की 27 हारें तथा 28 छह बच्चों की 28 हारें नूर से भरपूर दिखाई देती हैं। इन 6 बच्चों में फील पाए सुशोभित हैं, जो 496 भूम तक गए हैं। बगीचों के मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके किनार पर 12 थंब अलौकिक सुंदरता को धारण किए हुए हैं। मध्य में चौरस पानी का पाइप शोभा ले रहा है, जो छठी चांदनी में खुलता है। इसी प्रकार 5 भूमों की शोभा आई है। छठी चांदनी को चारों तरफ घेर कर मधुवन के वृक्षों की 5 हारें चेतनता लिए हुए हैं। इसके बाद फील पायों की मोहलातों की 3 हारों में मन अटक जाता है। इसके पश्चात पुनः वृक्षों की 5 हारों की तरंगे आकाश को छू रही हैं। मध्य में पानी का एक ताल तारों के झुंड की भांति टिमटिमा रहा है। ताल के मध्य में एक चबूतरा बेशुमार शोभा से युक्त है, जिसके नीचे प्रथम भूम से आने वाला पानी का पाइप खुलता है। ताल में 28 पाइपों की 28 हारें जल में से निकलकर ऊपर जाती हुई दिखाई देती हैं। इसी प्रकार की बनावट ऊपरा ऊपर 496 भूम तक आई है। 496 भूम ऊपर चांदनी में सर्वप्रथम वृक्षों की 5 हारें अति मनमोहक व अनुपम है। फिर खास महल खासल खास शोभा धारण किए हुए हैं। इसके भीतर पुनः वृक्षों की 5 हारें दृश्य को और भी मनोहर बनाने में योगदान दे रही हैं। मध्य में ताल अपरंपार आभा बिखेर रहा है, जिसमें 784 थंब डूबे हुए हैं। खास महल की 4 भूम 5वीं चांदनी की शोभा तो देखते ही बनती है। ताल खुला होने के कारण और भी आकर्षक दिखाई दे रहा है। पश्चिम में दहलान 500 भूम और ऊपर जाते दिखाई देती है। जमीन से 980 भूम ऊपर इन दहलानों के पूर्व में 4 छज्जे अकथनीय शोभा लिए हुए हैं। पुखराजी ताल का पानी 4 नहरों द्वारा आकर इन 4 छज्जों से 16 चादरों के रूप में 480 भूम ऊपर से मधुर व कर्ण प्रिय ध्वनि की गुंजार से पूरे परम धाम को गुंजायमान करता हुआ ऐसा दिखाई देता है, मानो करोड़ों चिराग नूर की झलकार से सारे धाम को रोशन कर रहे हों। इस ताल से 784 पाइपों से पानी नीचे उतरता है। ये पानी दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा है। जब श्री राज श्यामा जी व हम सखियां कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यहाँ आते हैं तो खास महल दहलान व वृक्षों में नाना प्रकार की हास विलास की लीला करने के पश्चात चांदनी की पूर्व दिशा में विराजमान होते हैं। तब
सामने पानी की 16 चादरें गिरती हुई इतनी आकर्षक दिखाई देती हैं कि उन्हें देखकर सब मस्ती में झूम झूम उठते हैं। गिरत चादरें चार, गुरज दो के बीच में गिरत चादरें चार, चार चार हर एक में, चार चार हर एक में उतरत कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ महल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ महल तले। ऊपर छोड़े महल चढ़ते, महल तीसरे दिन उपले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज।